करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेशन 4 है और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, राइट। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई भी डिवाइस अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं और वो डिवाइस अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां फोर्स नहीं है, इट इज सीट ऑफ एनर्जी। यहां जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदला जाता है। ऑर्डिनरी सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फोटो सेल्स में लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये जो है सीट ऑफ एनर्जी है जिसमें किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदला जाता है। तो इन पर्टिकुलर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सपोज एक कंटेनर है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, राइट। और दो मेटल शीट्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक शीट है सपोज, और एक शीट, दो मेटल शीट होते हैं। और ये शीट कुछ ऐसा होते हैं जब हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं इनके बीच में चार्ज एक्सचेंज होता है और इनका नेचर कुछ ऐसा रहता है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का और इस शीट का, ताकि एक जो शीट है जब चार्ज एक्सचेंज होता है तो ये जो शीट है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस, यानी कि एक पॉजिटिव पोटेंशियल गेन करता है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करता है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, इसको एनोड बोलते हैं। और इस मटेरियल का नेचर कुछ ऐसा होता है, इस शीट में जो मटेरियल है उसका नेचर कुछ ऐसा होता है, जब इनके बीच में चार्ज एक्सचेंज होता है तो ये जो है नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करता है। नेगेटिव पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, सामने में माइनस डाल दिया। ये नेगेटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन डेवलप करता है, राइट। तो अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप किया विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और ये नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप किया विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और जब करंट नहीं फ्लो करता है ये पूरा सॉल्यूशन जो है सेम पोटेंशियल में रहता है। पूरा सॉल्यूशन का पोटेंशियल सेम रहता है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस ये नेगेटिव पोटेंशियल, माइनस ऑफ माइनस प्लस नेगेटिव। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट को कैथोड बोलते हैं, एनोड और कैथोड। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट के बीच में जब कोई करंट नहीं फ्लो करता है, इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ दिस सोर्स। इस सोर्स का ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट और से ओपन सर्किट। यहां भी आपने क्लोज नहीं किया, सर्किट को क्लोज नहीं किया, सर्किट ओपन है। सो जब सर्किट ओपन है इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इस सोर्स का ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तब क्या होगा? मान लेते हैं कनेक्ट कर देते हैं, एक रेसिस्टर डाल देते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर डाल देते हैं, राइट। अब क्या होगा? अब क्या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ईएमएफ नहीं होगा? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब करंट फ्लो करने लगेगा तो ये जो पोर्शन है ये भी अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को। सो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ
चार्जेस जो है इसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इस पोर्शन का जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा जिसके चलते वो अपोज करेगा, हेंस यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब हमने कहा था कि नो करंट, तो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो है सेम पोटेंशियल में था, लेकिन जब करंट फ्लो कर रहा है तो सेम पोटेंशियल नहीं होगा। करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो जाहिर है कि सेम पोटेंशियल नहीं होगा, देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप। सो अब जो करंट है और इस पोर्शन का जो रेसिस्टेंस है, इस पोर्शन का रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है, इसको सिंबल हम ले लेते हैं स्मॉल r, इसको कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। सो अब जो करंट है, करंट हो जाएगा EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस, दैट इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा यहां पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये EMF नहीं होगा, EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हियर ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस, ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो जब ओपन सर्किट है, आप कनेक्ट नहीं करते हैं, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहता उसी को EMF ऑफ द सोर्स कहते हैं। लेकिन जब आप क्लोज कर देते हैं, करंट फ्लो होता है, देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है E माइनस IR, ठीक है। सो आमतौर पर ये जो पूरा ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं न्यूमेरिकल्स में, इस तरह से कुछ दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। ये EMF है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सो करंट क्या हो जाता है, E बाई टोटल रेसिस्टेंस, राइट। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लेते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो 7 ओम है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 7 ओम है। उस वक्त करंट जो है आपका कितना है, से 1/2 एम्पेयर। और जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं और एक रेसिस्टर लेते हैं, ये पहला रेसिस्टर था, दूसरा रेसिस्टर लेते हैं जिसका वैल्यू 11 ओम है और करंट जो है 1/3 एम्पेयर हो जाता है। तो हमें पूछा गया कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है और EMF क्या है। सो यूज करते हैं, पहले करंट कितना है 1/2। सो I जो है E बाई R प्लस R है। सो पहले आपका 1/2 है, EMF नहीं मालूम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 7 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R। सो ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, करंट है 1/3, EMF, अब रेसिस्टर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 11 प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, ये दूसरा इक्वेशन। डिवाइड कर देते हैं, सो 3/2 इक्वल टू E कैंसिल हो जाएगा, 11 प्लस R बाई 7 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 प्लस 3R इक्वल टू 11R, सॉरी ये 3/2 है, 3/2 है। सो ये हो गया आपका 22 प्लस 2R। सो R कितना हो गया, 22 माइनस 21, 1 ओम हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, सपोज ये इक्वेशन ले लेते हैं। ये इक्वेशन कितना है, हाफ इक्वल टू E बाई 7 प्लस R, R कितना है 1। सो ये कितना हो जाएगा 8/2, 4 वोल्ट, राइट। सो सेल में करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है आउटसाइड, इनसाइड उल्टा होता है, इनसाइड नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, राइट। और अगर इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है E माइनस IR वो हमेशा कम होता है, राइट, हमेशा कम होता है EMF से। ओनली व्हेन जब करंट है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो, सपोज हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगाते, सीधा कनेक्ट कर देते हैं, एक कंडक्टिंग वायर जिसका ओमिक रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सीधा कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा, करंट बहुत लार्ज हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, E/R। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट।
तो शॉर्ट सर्किट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर शॉर्ट सर्किट है तो करंट है, शॉर्ट सर्किट है तो करंट है, मान लेते हैं कि 12 एम्पेयर, राइट। और जब हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टर डालें, जब हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टर डाल दिए, से आपका 5 ओम डाल दिए, तो करंट मान लेते हैं दिया हुआ है 8 एम्पेयर। तो आपको निकालना है ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस। तो पहला शॉर्ट सर्किट है, मतलब सीधा ये हो गया, ये कितना है 12 इक्वल टू E/R, राइट। नेक्स्ट केस में 8, अब जो है टोटल रेसिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। सो इसको डिवाइड कर दीजिए, 12/8, E कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस R/R, सो इट्स 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, सो 3R इक्वल टू 10 प्लस 2R। सो R कितना निकल गया 10 ओम, राइट। सो R 10 ओम निकल गया, EMF वहां डाल दीजिए 10, EMF निकल जाएगा, R निकल गया 10, सो 10 इंटू 12 120 वोल्ट। सो जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, बिना रेसिस्टर का कनेक्ट कर देते हैं, तो करंट कितना हो जाता है, करंट कितना हो जाता है E/R, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि E-IR होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, I का वैल्यू डाल दीजिए, E/R इंटू R, कितना हो गया 0। सो दो एक्सट्रीम केस, एक व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन है, कहीं कनेक्ट नहीं किया, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू EMF। एक एक्सट्रीम केस, सर्किट इज ओपन मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो गया। और एक केस जब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, नॉट कनेक्टेड थ्रू एनी रेसिस्टर, डायरेक्टली द टर्मिनल्स आर जॉइंट, उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। बाकी सभी केसेस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट इस तरफ फ्लो करता है, अंदर में नेगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, अगर इस तरह से फ्लो करता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगा, राइट, प्रोवाइडेड करंट ऐसा फ्लो करता है। तब अगर ग्रुप ऑफ सेल्स लेंगे तो भी क्या वैलिड है, सपोज एक सेल नहीं लेके कई सेल्स लेते हैं, तब भी क्या टर्मिनल, सपोज कई सारा सेल्स है, इस तरह से कई सारा सेल्स, इस तरह से n सेल्स है, हर का EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R, तो n सेल्स है, तो करंट हो जाएगा, नेट EMF हो जाएगा NE, n सेल्स, और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस सब सीरीज में है, ऐड हो जाएगा NR, यानी कि E/R हो जाएगा। तो कोई एक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, क्या हो जाएगा E-IR, सो E-I E/R इंटू R कितना हो गया 0। या फिर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, मतलब कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 निकलेगा। सो ये 2 एक्सट्रीम केस हमने डिस्कस किया, एक ओपन सर्किट जहां आपने कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ओपन है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF, और दूसरा शॉर्ट सर्किट जहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो जाता। अगर हमको ग्राफ दिया है, मान लेते ग्राफ कुछ ऐसा दिया हो, ऐसा कुछ, तो ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और ये आपका करंट दिया गया है, सपोज ऐसा कुछ दिया गया, ये 20 वोल्ट दिया गया है और बाकी सब स्केल्स में दिया है, बट आई एम नॉट पुटिंग दैट, सब दिया हुआ है। और ये सपोज आपको दिया गया है 8 एम्पेयर, बाकी सब भी दिया है, इसे 4 एम्पेयर दिया हो, ये 2 एम्पेयर, ये 4 एम्पेयर कुछ दिया, इस तरह से कुछ। तो इससे हमको क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या डाटा मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट 0 है, इस जगह पर करंट 0 है, ये करंट वाला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, करंट 0 है। करंट 0 कब होता है? ओपन सर्किट, जो सर्किट में आप रेसिस्टेंस नहीं कनेक्ट किए या फिर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस कनेक्ट किए, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही EMF हो जाता है। सो EMF जो है इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
व्हेन सर्किट इज ओपन नॉट कनेक्टेड। कितना हो गया? 20 वोल्ट। और यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो गया, ये है ना 0 हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किटेड में करंट क्या होता है? E/R। और I कितना दिया गया? 8, E हमारा 20, तो R कितना निकल गया? 5/2। सो ये कितना हो गया? 2.5 ओम। सो ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा अगर दिया है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये आपको 10 वोल्ट दिया गया और ये 2 ओम दिया गया, ये आपका 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया, और ये मान लेते हैं आपको दिया गया 8 ओम। ये क्वेश्चन क्या है कि इस तरह का सर्किट है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन यहां का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0, यहां का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तब पूछा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। ओके, सो पहले करंट निकाल लेते हैं। पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, राइट वे ऑफ कनेक्शन है। सो टोटल आपका ऐड हो जाएगा 10 + 6 16। टोटल रेजिस्टेंस 8 + 2 + R, 8 + 2 + R, दैट इज 10 + R, राइट। तो यहां का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = E - IR, जो कि 0 दिया गया। E कितना दिया गया? 6, I कितना है? 16/10 + R, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R = 0। सो 6 = 16R/10 + R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 + 6R = 16R, सो 10R = 60, सो R हो गया 6 ओम। 6 ओम हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने क्या देखा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक सिंपल सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है, बट इस सर्किट में हमने क्या देखा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 भी हो सकता है, राइट। तो क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है ईएमएफ से? हो सकता है। ऑर्डिनरी सर्किट्स में एक सिंपल सर्किट है जहां पर एक ही सेल है, तो करंट जाहिर है कि बाहर वाला सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, अंदर में नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है E - IR होता है। ए ईएमएफ है, R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कम होता है। ऐसा जो सर्किट होता है जहां अंदर में नेगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये जो फ्लो होता है, इस सर्किट में यहां का जो एनर्जी है वो बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। एनर्जी खत्म हो रहा है, यहां का एनर्जी खत्म हो रहा है, किसी और फॉर्म में बदल रहा है। लेकिन अगर करंट ऐसा फ्लो करता है, करंट ऐसा फ्लो करेगा क्या? यहाँ का करंट ऐसा फ्लो करेगा क्या? ऑर्डिनरी सर्किट में नहीं करेगा। ऑर्डिनरी सर्किट में अगर एक सेल लेते हैं और एक रेसिस्टर लेते हैं तो हमेशा ऐसा ही फ्लो करेगा। लेकिन अगर कोई और सोर्स लगाते हैं जिसका ईएमएफ इससे ज्यादा है, देन दैट कैन फोर्स द करंट टू गो इन दिस डायरेक्शन। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज्यादा होगा, E + IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है। कब होता है? जब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द सेल फ्लो करता है, और इस केस में इसमें ये एनर्जी गेन कर रहा है, दिस इज चार्जिंग। ये टर्म अब काफी फेमस होगा आपके साथ। आप मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, मतलब बाहर से एनर्जी जो है इसमें डालते हैं सो दैट इट कैन वर्क फॉर मोर आवर्स। सो यहाँ ये चार्जिंग है, चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज्यादा होता है। तो हमने तीनों केसेस देखा। एक केस जहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है ईएमएफ से, यूजुअल सर्किट्स होता है, एक सेल होता है, एक रेसिस्टर होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है। और एक केस देखा शॉर्ट सर्किट, जहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। और एक केस है जहां पर कोई और सोर्स है जिसका ईएमएफ इससे हाइयर है एंड वो फोर्स कर रहा है करंट को इसमें और अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, इनसाइड सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस केस में
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह का सर्किट में ये वाला सर्किट में करंट दिया गया है आपका से 2 एम्पेयर, राइट, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको दिया गया है 16 वोल्ट। इस केस में और ऐसा एक केस है जहां पर एक सर्किट का एक पार्ट है, ये सर्किट में और कई सारे सेल है लेकिन सर्किट का एक पार्ट है, और यहां पर जो करंट है आपका मान लेते हैं 3 एम्पेयर दिया गया और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 20 वोल्ट दिया गया, राइट। तो आपको पूछा गया है ये सेल सेम है बट जब करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो करंट अगर 2 एम्पायर है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है। उसी सेल में जब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो करंट जो है 3 एम्पायर है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। तो आपको निकालने के लिए कहा गया ईएमएफ कितना है और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है। तो पहले ये वाला लेते हैं। यहाँ पर करंट कितना होता है E बाई, या फिर सीधा फार्मूला ही यूज कर देते हैं। V1 का क्या फार्मूला होता है E माइनस आई आर। सो V1 कितना दिया गया 16, E I कितना दिया गया 2R। ये पहला इक्वेशन। दूसरा ये वाला केस लेते हैं। यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 20 दिया गया और यहाँ पर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता प्लस होगा और करंट कितना दिया गया 3। तो ये दोनों को सॉल्व करना है। हम माइनस कर देते हैं। माइनस कर देने से 20 माइनस 16 कितना हो गया 4 इक्वल टू 3R माइनस 2R 5R। सो R कितना हो गया 4/5 यानी कि 0.8 ओम, राइट। यहाँ 0.8 डाल दीजिए। ईएमएफ कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 0.8 2.4। सो 2.4 होने से कितना हो जाएगा 17.6 वोल्ट। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा कुछ सर्किट दिया गया है, ऐसा कुछ, ये मान लेते हैं 16 वोल्ट है, ये 4 ओम है, और ये मान लेते हैं 8 वोल्ट है और ये 1 ओम है, राइट। और ये आपका 3 ओम दिया गया। क्वेश्चन ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां कितना है, ये निकालना है आपको। सो पहले करंट निकालते हैं। यहां पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव है। आमतौर पर जो सही कनेक्शन होता है इस तरह से होता है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। इस केस में नेट ईएमएफ ऐड हो जाता है। लेकिन अगर कनेक्शन इस तरह से है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो यहां जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो है माइनस हो जाता है, माइनस E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, जो बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा। तो यहां पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 माइनस 8। और टोटल रेसिस्टेंस कितना है 4, सब सीरीज में एक लाइन सर्किट है, 41538। सो करंट कितना हो गया 8/8 1 एम्पेयर। सो ये सोर्स का हाइयर ईएमएफ है, करंट ऐसा जाएगा, मतलब ये जो सोर्स में करंट लो टू हाई जा रहा है जबकि ये सोर्स में उल्टा जा रहा है। तो यहाँ का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, इसमें आपका माइनस होगा E माइनस आई आर, 16 माइनस I1 इंटू R 4, 12 वोल्ट होगा। जबकि इसमें प्लस होगा, क्योंकि इसमें उल्टा जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो E प्लस आई आर 1 इंटू 1 कितना हो गया 9 वोल्ट। सो आज का क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। ईएमएफ जो है कोई भी सोर्स जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है, सो दैट्स ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट फोर्स पे मत ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब बेसिकली सीट ऑफ एनर्जी जो कि किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और जब उसमें करंट फ्लो करता है उसके अंदर से, तो बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर वो फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है, इसके चलते उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो इसका प्रैक्टिस पेपर कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करते हैं।